तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टैली में अभी तक हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हमने टैली में एंट्री की, यानी कि स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो भी स्टार्ट किया था वो हमने बताया था। अब हम क्या करेंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी इंफॉर्मेशन में वापस आने के बाद उसके जो कमांड्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करेंगे हम डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप में टैली अगर हमें दिख रही है तो हम इसे ओपन करें। प्रेजेंट टाइम पे शायद मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, तो हम स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट से हमने टैली को ओपन किया और टैली विंडो ओपन हो गई है। टैली ERP9 हमारी ओपन हुई है। टैली ERP9 स्टार्टअप विंडो है। स्टार्टअप विंडो को ऑन करने के लिए हम वर्क एजुकेशन मोड में एंटर करेंगे। तो इसलिए W ओपन में वर्क इन एजुकेशन के लिए Alt W करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? Alt W। Alt W के बाद हम इसमें स्टेप पूछता है आपसे कि आप सिंगल यूज़र में वर्क कर रहे हैं या फिर गोल्डन एजुकेशन मोड में कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर एजुकेशन मोड में। सिंगल यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए हम Alt के साथ I को प्रेस करेंगे। तो हमारा Alt I से हम सीधे गेटवे ऑफ टैली विंडो में एंटर कर जाएंगे। उसको जूम के साथ गेटवे ऑफ टैली में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में ही। गेटवे ऑफ टैली की जो हमारी ये टेबल है, यानी कि जो खुली हुई है, उसमें उस टेबल में कुछ कमांड हैं। कौन कौन से हैं? मास्टर, ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट और रिपोर्ट्स। तो हम अभी प्रेजेंट टाइम में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कंपनी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने क्या किया था, क्रिएट किया था। कंपनी में क्रिएशन किया था। क्या क्रिएशन किया था? अपनी जो भी डिटेल्स है, कंपनी की बेसिक डिटेल्स, उन्हें अपडेट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन में हम वापस जाएंगे। क्यों? उसके बाद और भी सारे कमांड हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में एंटर करने के लिए हमें कीबोर्ड से Alt के साथ F3 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम Alt के साथ F3 प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंपनी इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है आपका सेलेक्ट, और दूसरा दिया है आपका कनेक्ट कंपनी, तीसरा दिया है शट कंपनी, चौथा क्रिएट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो हाईलाइट नहीं है, वो है क्रिएट ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट है अल्टर, फिर इसके बाद चेंज टैली वैल्यूड, फिर स्प्लिट कंपनी डाटा एंड बैकअप, और साथ में रिस्टोर और क्विट। इतने कमांड हमारे कंपनी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला कमांड है आपका सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? जो कंपनी हम पहले बना चुके हैं, जैसे कि हमने लास्ट में बनाई थी, लास्ट वाले में बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी को एंटर करेंगे और हमें अपनी कंपनी को, तो अब हमने लिस्ट खुल गई है। किसकी खुली है? सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट खुली है, जिसपे लिस्ट ऑफ कंपनीज पूरी डिटेल्स में दी हुई है। इनमें हमारी जो कंपनी है हम उन्हें सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ पर हम नाम लिखेंगे तो नाम हमारा आ जाता है। नाम से नहीं अगर करना है तो हम एरो की से यूज़ करके अपने उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम एंटर करके ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे इसे एंटर करके ओपन करेंगे तो हमारी कंपनी गेटवे ऑफ टैली के लेफ्ट पार्ट में कंपनी का नेम शो करेगा। तो इसे हम इस कंपनी के नेम को हम यहाँ पर देख सकेंगे, और सारी डिटेल्स हमारे गेटवे ऑफ टैली पर कंप्लीट दिखाई देगी। ठीक है, अब हम वापस सेलेक्ट कंपनी में पहुँचते हैं। सेलेक्ट कंपनी के नीचे दूसरा दिया है ऑप्शन आपका कनेक्ट कंपनी। तो कनेक्ट का मतलब होता है हमें किसी कंपनी से जुड़ना है। कौन? अगला दिया है शट कंपनी। शट यानी कि बंद करना। जो अभी कंपनी हमने ओपन की थी सेलेक्ट के कमांड के द्वारा, उसको हम यहाँ से SICT को शट के द्वारा बंद कर देंगे। ठीक है, तो शट कमांड जैसे ही इसमें शॉर्टकट की भी दी होती है, जो रेड कलर से हाईलाइट हो रही है, वो हमारा जो रेड कलर से हाईलाइट है वो
कलर से हाईलाइट हो रहा है वो हमारा शॉर्टकट की है। तो इस शॉर्टकट की को हम ले सकते हैं, इसमें H दिया हुआ है तो हम कीबोर्ड से डायरेक्ट H की को ही प्रेस कर देंगे तो वो कमांड वर्क करेगा। ठीक है, तो शट कंपनी में H कमांड वर्क कर दिया। ठीक है, मैं H को प्रेस किया तो शट कमांड कम किया। क्या कह रहा है, शट कंपनी की लिस्ट ओपन हो गई। कौन कौन सी, अगर यहाँ आपने 3, 4 या 5 से ज़्यादा कंपनीज सेलेक्ट करके ओपन की हुई हैं तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। आप उसमें से जिसको भी बंद करना चाहोगे तो उसे सिलेक्ट करोगे और उसे बंद कर दोगे। तो अभी हमें क्या खुली हुई है, सिर्फ एक ही खुली हुई है HICT, तो ऐसा हम क्या करेंगे, शट कर देंगे तो वो बंद हो जाएगी। अब आपके गेटवे ऑफ टैली में कोई भी नहीं है तो ये गेटवे ऑफ टैली हमारी ब्लैंक हो चुकी है क्योंकि हमने कंपनी खुली हुई कंपनी को बंद कर दिया, शट कर दिया है। अब हम ठीक है, तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अभी हमने सिलेक्ट कंपनी का यूज़ किया। अब हम फिर से वापस खोलेंगे तब हम आगे नेक्स्ट कमांड में जाएंगे तो हम दोबारा अपनी कंपनी को वापस खोलते हैं। अभी हमने सिलेक्ट कर दिया, कनेक्ट के बाद में अगला पॉइंट था क्रिएट कंपनी, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है। अगले बार में अगला दिया है अल्टर का मतलब होता है टैली के अंतर्गत हमें चेक करना यानी कि देखना एडिट और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम अल्टर से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या अल्टर कर रहे हैं, हम अपने कंपनी के फॉर्म की डिटेल्स को हम दोबारा चेक कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, अल्टर के माध्यम से। एंटर करते जाएंगे तो ये हमारी पूरी कंप्लीट आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब दिखाई देने लगेंगी। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो हम इसे चेंज करेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वापस एंटर करके वापस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स डली है या वो कंपनी हमारे या प्रेजेंट टाइम में साथ सपोज दैट हमारे पास 10-12 कंपनीज में वर्क हो रहे हैं तो कोई छोटी सी कंपनी की डिटेल्स है और वो हमने अब बंद करके रखी हुई है, हमें उसका यूज़ नहीं करना है या उनकी डिटेल्स को अपडेट नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आल्ट के साथ D का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आल्ट के साथ D का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा आपको डिलीट का मैसेज आएगा। तो डिलीट में हम इसे यस या नो करेंगे। जैसे ही हमने यस करते हैं तो फिर हमें मैसेज आता है, अगेन मैसेज आता है आर यू श्योर, क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इसे फिर से मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे यस या नो पर। अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो यस कर देंगे, नहीं करना है तो हमें नो कर देंगे। तो हम प्रेजेंट टाइम पे अभी हम नो कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम आगे अपनी कंपनी की डिटेल्स को आगे वर्क कर सकें। तो हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं और डिलीट हो जाती है अगर हम ऐसे कर देते तो फिर वो वापस नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारी शट कंपनी की डेफिनेशन। कोई डाउट किसी को अभी? अब इसके बाद है आपका अल्टर की डेफिनेशन हो गई है ये अभी प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अल्टर के द्वारा हमने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और अपनी बेसिक डिटेल्स को दोबारा क्रिएशंस भी कर सकते हैं। कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक भी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कंप्लीटली पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। आगे है चेंज टैली वॉल्यूट यानी कि पासवर्ड। अगर हमने टैली में पासवर्ड डाल के रखा हुआ है तो हम यहाँ से पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं डाला है तो यहाँ से डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नहीं डाले हैं क्योंकि हमें पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। हम एस्केप की से बैक हो जाते हैं। टैली में बैक होने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है, ESC को एस्केप की बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज टैली वॉल्यूट। अगला दिया है स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट यानी कि डिवाइड करना, कंपनी यानी कि जो हमारी कंपनी डिटेल्स है वो, डाटा यानी कि जो भी वर्किंग की गई है अभी तक की, उसको 2 भागों में डिवाइड करना। जैसे हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट कंपनी एंड सेकंड कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी में
SICT कंप्यूटर लिखा है और सेकंड में भी वही दिया है। डेट अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो भी चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारी कंपनी की डिटेल्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमारी कंपनी क्या होगी, जो हमारी कंपनी है वह 2 भाग में डिवाइड हो गई, फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, तो अब हम सिलेक्ट कंपनी में अभी हमने जो भी देखा, क्या क्या देख लिया, सिलेक्ट कंपनी देख लिया, कंपनी इंफॉर्मेशन में कनेक्ट को देखा और शट को, क्रिएट को और क्रिएट, अब यहाँ है क्रिएट ग्रुप, हाईलाइट हो गया है जो कि अभी हाईलाइट नहीं था। क्रिएट ग्रुप कंपनी, क्रिएट ग्रुप क्या कह रहा है, हम इसे एंटर करते हैं। ये ग्रुपिंग अभी हाईलाइट नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी खुली हुई थी, यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी खुली हुई थी, इस वजह से वहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। और अगर हमने 2, 3, 4 एक साथ ओपन होने की वजह से यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो गया, हाईलाइट हो गया है। तो और भी हम कंपनी सेलेक्ट के द्वारा खोल के ग्रुपिंग में ऐड करते हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली वाले पार्ट पर, तो क्या दे रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, इन कंपनीज को एक कंपनी के अंतर्गत इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वो कंपनी ओपन नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी कंपनी पे कौन सी होगी जिसमें हम ग्रुपिंग करना चाहेंगे। हम यहाँ से कोई एक नाम अभी प्रेजेंट टाइम पे देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, बिरला सीमेंट, तो हम कौन सी कंपनी नाम ले लेते हैं, बिरला सीमेंट। इसके अंतर्गत हम इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। ये देखो, तो हमने यहाँ पर जैसे ही हमने क्रिएट ग्रुप कंपनी को एंटर किया, तो यहाँ पर डायरेक्टरी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। और कंट्री नेम, स्टेट, ये सब हमें फिल करनी है। किसकी फिल करनी है, जो हमारी कंपनी मेन है। कौन सी मेन बताई हमने अभी, बिरला सीमेंट। तो बिरला सीमेंट को मेन बनाएंगे और बाकी सबको इनकी सेकेंडरी कंपनीज बना देंगे। तो हम बिरला सीमेंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पर इंडिया ही रखते हैं, यहाँ पर MP है तो हम MP ले लेते हैं। और बाकी डिटेल्स अब यहाँ पर देखो, मेंबर्स आ गए। मेंबर्स ऑप्शन में लिस्ट ऑफ कंपनीज की जो हमारे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में खुली हुई थी, उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगी है। जिस जिस कंपनी को हम मेंबरशिप देना चाहेंगे उसे हम एंटर करते जाएंगे। हम SICT को छोड़ दे रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, सोनू ले रहे हैं। तो सोनू को ले ले, 2 कंपनीज को हमने एंटर कर लिया। और अगर हमें इसको भी करना है तो उसे भी एंटर करेंगे, और अदरवाइज नहीं करना है तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एंड ऑफ लिस्ट करते ही एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेलेक्ट, शट, क्रिएट ग्रुप, अल्टर, चेंज टैली वैल्यूड और स्प्लिट कंपनी डाटा, ये हमने पढ़ लिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं, साथ में कमेंट भी करें।